साथियों नमस्कार। साथियों, गांव बसाओ आग से जंगल बचाओ अभियान। पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने एक ऐसा तथ्य रखा, संसाधन भी हमारे बर्बाद हो रहे हैं और नुकसान भी हम ही को हो रहा है और इल्ज़ाम भी हम पर लग रहे हैं। ये एक बहुत पीड़ादायक और विडंबनापूर्ण स्थिति है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए हम कभी तैयार नहीं थे। साथियों, किसी भी क्षेत्र का प्राकृतिक संसाधन उसके समृद्धि का, उसके आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि का, सभी का द्योतक होता है। और उत्तराखंड का प्राकृतिक संसाधन, सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन अगर है तो वो है जंगल। उत्तराखंड के कुल भूभाग में 63% जंगल हैं। अब 63% जंगल कितने ऑक्सीजन का निर्माण हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे जीवन के लिए कर रहे हैं, इसका अनुमान सहज लगाया जा सकता है। इतना बड़ा जंगली भूभाग पूरे उत्तर भारत में अकेले उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के इस भूभाग को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए ये तमाम जो लापरवाही के, तमाम जो नुकसान के, तमाम जो अन्य इल्ज़ामात हमारे सरों पर आ रहे हैं, इन इल्ज़ामों से बाहर निकलने का एक तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले तो हम अपने चारों तरफ देखें कि ये आग न लगे। आग का न्यूनतम से न्यूनतम स्तर पर यह आग जाए। तमाम तरह की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उन कोशिशों का कोई बहुत बेहतरीन लाभ इस क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है। कुछ तो सरकारी कर्मकांड बन के रह गया है। सरकारी कर्मकांड में आपको पता है कि सब कुछ ऐसा ही होता है। और सरकारों के पास भी, शायद हमारे सरकारों के पास इतना समय नहीं है कि हमारे इस बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के लिए एक समग्र नीति बनाएं। समग्र नीति में हमारे गांव, जंगल और हिमालय तीनों को संयुक्त करके, तीनों की समग्रता को इकट्ठा करके एक नीति का बनना आवश्यक है। लेकिन शायद वर्तमान सरकारों को किसी अन्य विषयों में ज़्यादा रुचि है और अन्य विषयों का ज़्यादा ध्यान होगा। क्योंकि उत्तराखंड को अगर आबाद रखना है, उत्तराखंड के गाँव को आबाद रखना है, आजकल गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है। पानी एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है और प्रत्येक गांव में पानी की समस्या बढ़ने लग गई है। अब इस पानी की समस्या का निराकरण, क्योंकि पानी के स्रोत तो जंगल ही हैं और निराकरण भी जंगल है। पानी, इस वर्तमान जो हमारी ज़रूरत है पानी की, इस पानी की ज़रूरत को अगर आप गहराई से इसका चिंतन करेंगे तो स्पष्ट आपको नज़र आएगा कि इसकी जो आपूर्ति हो सकती है वो जंगल से हो सकती है। और जंगल बचाए बगैर इस आपूर्ति को आप पूरा कर नहीं सकते हैं। जंगल कितना महत्वपूर्ण है, जंगल की कितनी ज़रूरत हमारे जीवन में है, जंगल की कितनी आवश्यकता हमको है, इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान में हमारे सामने जो पानी की विकराल समस्या है, इस विकराल समस्या का निदान केवल जंगल है। इसलिए साथियों, अपने सर से एक गलत इल्ज़ाम को हटाइए और इस गलत इल्ज़ाम को न लगने दें। हम उस जल जंगल ज़मीन के नारे को साकार करें। जल जंगल ज़मीन के बचाव में अपनी सोचों को लगाएं, अपने विचारों को लगाएं और अपने आसपास के लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि हम इस आदर्श उत्तराखंड को, इस महान उत्तराखंड को, इस महान देवभूमि को बेहतरीन बनाएं, बेहतरीन बनाने के लिए काम करें। आइए इस बात का संकल्प लें। हम आगे भी लगातार आपके बीच में हैं। हम अभी कई अन्य बिंदुओं पर आपके बीच में संवाद को लेकर आ रहे हैं। हमने इस बीच में काफ़ी कुछ विश्लेषण किया है, काफ़ी कुछ इस अध्ययन किया है। उस अध्ययन को हम लगातार आपके बीच में रखेंगे। इसलिए हमारा जो आपसे निवेदन है, इस निवेदन को
सभी लोगों तक पहुंचाएं और हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। आइए इस उत्तराखंड को महान बनाएं। नमस्कार, जय उत्तराखंड।